तो अभी हम सबसे पहले प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे और उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को बुलाएंगे। और वर्तमान समय में, आज के समय में, मुझे किस एक विशेष स्मृति या पुरुषार्थ की आवश्यकता है जो मुझे मेरी संपूर्ण पावनता तक ले जाए। तो उसके लिए जो भी पुरुषार्थ की आवश्यकता है बाबा, आप मुझे इस सभा के थ्रू दीजिएगा। तो इन शब्दों के साथ बाबा का आवाहन करेंगे और उसके साथ एक चीज जो विशेष अंडरलाइन करनी है कि बाबा, जो मैंने पहले बताया, मेरी संपूर्ण पावनता के लिए। अभी सब लोग प्यारे ब्रह्मा बाबा को याद कर रहे थे और उसके बारे में डिस्कशन था। किसी भी आत्मा की संपूर्ण पावन स्थिति को दैवत्व कहा जाता है, इन अ वेरी सिंपल वे। जो हम डिस्कशन कर रहे थे, प्रजापिता ब्रह्मा को याद किया जा सकता है या देवता कहा जा सकता है। किसी भी आत्मा की संपूर्ण पावन अवस्था को देवता, देवताई टाइटल दिया जा सकता है। इसलिए जैसे शांति धाम बोलते हैं ना, शांति स्तंभ, तो वो क्या है? तो वो कहते हैं बाबा चार धाम है, यानी कि जो आत्मा अपनी संपूर्ण पावनता को पा लेती है उसकी यादगार में। तो अभी हम अपनी संपूर्ण पावनता के लिए जिस पुरुषार्थ की आवश्यकता है उसके लिए बाबा को 1 मिनट के लिए आवाहन करेंगे। उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। चलिए। पूरे काल चक्र के बाद अपने पूरे काल चक्र के सबसे शक्तिशाली पुरुषार्थी रथ में विराजमान मैं आत्मा, कल्प पहले मिसल संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान, अपनी संपूर्ण पावनता का आवाहन करते हुए भ्रकुटी के बीच मैं सर्वोच्च संगम युगी तपस्वी ब्राह्मण आवाहन करता हुआ अपने उस सर्वोच्च शक्तिशाली पावन स्वरूप का इसी रथ में विराजमान होकर भ्रकुटी के बीच अपनी संगम योगी सर्वोच्च पावनता के संस्कारों को इमर्ज करती हुई मैं आत्मा सर्वोच्च तपस्वी स्वरूप मैं ब्राह्मण
सूक्ष्म वतन में संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान, मैं सर्वोच्च फरिश्ता, परम धाम में मैं सर्वोच्च पावन आत्मा, शिव बाबा के सबसे करीब, अपने अनादि सेक्शन में, नेक्स्ट टू गॉड। श्री कृष्ण समान, सूर्यवंशी राजधानी का पहला पहला प्रिंस, और अपने सर्वोच्च संपूर्ण पुरुषार्थ के आधार पर सर्वोच्च पूजनीय बनने वाली मैं आत्मा। और वापस भ्रकुटी के बीच संगम युगी, सर्वोच्च तपस्वी, निराकार स्वरूप मैं आत्मा। ओम शांति। सो आज है 15/3/1985 के ईश्वरीय अव्यक्त महावाक्य। मुरली का टाइटल है मेहनत से छूटने का सहज साधन है निराकारी स्वरूप की स्थिति। मेहनत से छूटने का सहज साधन है निराकारी स्वरूप की स्थिति। अव्यक्त बाप दादा बोले, बाप दादा बच्चों के स्नेह से वाणी से परे निर्वाण अवस्था से वाणी में आते हैं। आपका स्नेह इतना शक्तिशाली है कि जो वाणी से परे है वो वाणी में आते हैं। किस लिए आते हैं? बच्चों को आप समान निर्वाण स्थिति का अनुभव कराने के लिए। किस लिए आते हैं? बच्चों को आप समान निर्वाण स्थिति का अनुभव कराने के लिए, निर्वाण स्वीट होम में ले जाने के लिए। वाणी से परे का स्थान है, लेकिन अंडरलाइन क्या है? स्वीट होम में। स्वीट होम है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं कि परम धाम में योग लगाना मुश्किल होता है, परम धाम में टिकना मुश्किल होता है। आप ये सोचिए कि आपका सबसे ज्यादा मन इस संसार में कहाँ लगता है? तो आंसर आएगा मधुबन के बाद घर में। ठीक है, और मधुबन भी आपको इसलिए बोलना है क्योंकि संगम योगी जो वैल्यू है उसकी पता है। लेकिन जो कंफर्ट है आपके शरीर का इन रियल कहाँ फील होता है? घर में। मधुबन में कभी अकोमोडेशन ऊपर नीचे हो जाती है, कभी भोजन ऊपर नीचे हो जाता है, कभी सुविधाएं संस्कार बहुत सारी, और घर में आपका एक छत्र राज्य चलता है। अब इसी के ही कंपैरिजन में आप वो देखिए, वो मेरी आत्मा का स्वीट होम है। 5,000 साल से मैं यात्रा पर निकली हुई हुई हूं, और मुझे वहां रुकना, जब मैं वहां पहुंचती हूं तो वहां मुझे आराम नहीं मिलता, या रुकना मुश्किल होता है, या मन नहीं लगता है, या टिकना मुश्किल होता है। क्यों? यानी कि घर की पहचान ठीक नहीं मिली है। तो घर की पहचान ठीक से लेनी है। पहचान ठीक से लेनी है। एवर पावन पिता, सबसे शक्तिशाली आत्माओं का परिवार, प्यार का सागर, गुणों का सागर, हाँ, संबंधों का सागर, प्राप्तियों का सागर, शक्तियों का सागर, वरदानों का सागर, भावनाओं का सागर, एंड सो ऑन करते जाओ, वो वहां रहता है। और हम वहां टिक नहीं पा रहे हैं।
तो इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है। कहाँ कमी हो रही है? मुझे मेरे घर में मन नहीं लग रहा है, क्यों? क्या हो रहा है ऐसा? तो बाबा कह रहे हैं निर्वाण स्वीट होम में ले जाने के लिए इस पर चिंतन कीजिएगा। घर है वो मेरा। हम क्या करते हैं बस, बिंदी बिंदी। मैं आत्मा अपने बाप के साथ हूं, मैं बाप आत्मा अपनी फैमिली के साथ हूं। लेकिन वो फैमिली निराकार है, संकल्पों से तो बात कर चल सकते हैं ना वहां पर। मैं आत्मा सर्वोच्च शक्तिशाली आत्माओं के संगठन में हूं, वहां अपने सर्वोच्च शक्तिशाली सेक्शन में बैठी हूं वहां। शिव भगवान आज तुम्हारी पावनता के आधार से परम धाम की रोशनी जगमगा उठती है, उसकी रोशनी बढ़ जाती है। तो उन चीजों को फील करो। परम धाम के बारे में बाबा ने क्या क्या कहा है। मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ूंगा क्योंकि आज थोड़ी सी मुरली लंबी है, तो एक्सप्लेन थोड़ा कम करूंगा, क्योंकि हर बार नहीं तो रुक रह जाती है थोड़ी थोड़ी मुरली। ओके। तो निर्वाण स्वीट होम में ले जाने के लिए, निर्वाण स्थिति निर्विकल्प स्थिति है, निर्वाण स्थिति निर्विकारी स्थिति है। निर्वाण स्थिति सदा निराकारी सो साकार स्वरूपधारी बन वाणी में आते हैं। साकार में आते भी निराकारी स्वरूप की स्मृति स्मृति में रहती है। मैं आ तो जाता हूं यहाँ, लेकिन मैं कौन हूं ये मेरी आइडेंटिटी मुझे भूलती नहीं है। मैं निराकार साकार आधार से बोल रहा हूं। मैं निराकार साकार आधार से बोल रहा हूं। एक सेकेंड। भ्रकुटी के बीच में बैठी हुई मैं शक्तिशाली सर्वोच्च ब्राह्मण आत्मा, निराकार आत्मा, इस शरीर के आधार से सुन रहा हूं। जैसे बाबा बोल रहा है मैं ऐसे सुन रहा हूं। कभी भी शब्द बाबा बोलते हैं ना तो ध्यान रखा कीजिए। बाबा कह रहे हैं मैं निराकार शरीर के आधार से बोल रहा हूं। ऐसे ही अगर लौकिक में आके देखो, मैं अरे चिंटू मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूं, तो बाप को तो बाप की स्मृति है। वो क्यों कह रहा है कि मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूं? क्योंकि तुम्हें स्मृति नहीं है। तो उसके लिए क्या साधन अपनाओ? तो मैं निराकार साकार का आधार से बोल रहा हूं, यानी कि तुम्हें यह ध्यान रखना है कि तुम्हें साकार के आधार से इस निराकार को सुनना है। ओके। साकार में भी निराकार स्थिति स्मृति में रहे, इसको कहा जाता है निराकार सो साकार द्वारा वाणी में कर्म में आना। क्या कहा? साकार में भी निराकार ही निराकार स्थिति स्मृति में रहे, इसको कहते हैं निराकार सो साकार द्वारा वाणी में कर्म में आना। जैसे बाबा कहते चलते फिरते अपने को आत्मा समझो। असली स्वरूप निराकार है, साकार आधार है। यह डबल स्मृति निराकार सो साकार शक्तिशाली स्थिति है। निराकार सो साकार, मैं देही हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं? साकार आधार ले निराकार स्वरूप को भूलो नहीं। ठीक है। एक निराकार को मत भूलो, दूसरा स्वरूप को मत भूलो। जैसे कहते हैं ना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। तो हम आत्मा तो यार मैं आत्मा हूं, दिस इज गुड, बट कौन सी है? स्वरूप क्या है तुम्हारा? तो जैसे बाबा कहते हैं मैं उधर से आके इधर अपने स्वरूप को नहीं भूलता हूं, इसी तरीके से मैं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, ये तो ठीक है। कौन सी आत्मा हूं? आत्मा तो सभी है। तो बाबा यहां कहते हैं साकार आधार ले निराकार स्वरूप को नहीं भूलो। निराकार में भी तुम्हारा स्वरूप कौन सा है? हम एक एजम्पशन लेते हैं कि परम धाम में 800 करोड़ आत्मा है, तो 800 करोड़ आत्माओं का सबका ही निराकार, सारी निराकार ही है ना। स्वरूप सबका अलग अलग हो जाता है यहाँ आते हुए, संपूर्ण पावनता के आधार पर। जैसे कहते हैं ना मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं गुण स्वरूप हूं, सारी तो नहीं होती, नंबरवार पुरुषार्थ होती। तो कौन से स्वरूप में? मैं निराकार संपूर्ण पावन स्वरूप आत्मा हूं। नॉर्मली कहा जाता है आप आत्माओं का स्वधर्म क्या है? तो क्या कहा जाता है? मुझे आत्मा का स्वधर्म है शांत स्वरूप, ब्राह्मण आत्माओं का स्वधर्म है संपूर्ण पावन स्वरूप। सारी ही आत्माएं शांत स्वरूप है, आप भी शांत स्वरूप है, बिल्कुल अच्छा है। तो फिर ब्राह्मण बन के किया क्या? आपको ब्राह्मण बनाया क्यों गया था?
इस दुनिया के परिवर्तन, विश्व के परिवर्तन, तत्वों के परिवर्तन, स्वर्ग को धरा पे उतारने के लिए क्या चाहिए एक आत्मा में? शांत स्वरूप नहीं, संपूर्ण शक्ति, गुण, मर्यादा और अहिंसा स्वरूप इज इक्वल टू संपूर्ण पावन स्वरूप। तो बाबा कह रहे निराकार सो साकार शक्तिशाली स्थिति है, साकार आधार ले, निराकार स्वरूप को नहीं भूलो। भूलते हो इसलिए याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। जैसे लौकिक जीवन में अपना शारीरिक स्वरूप स्वतः ही याद रहता है कि मैं फलाना व फलानी इस समय यह कार्य कर रही हूं, यह कार्य कर रहा हूं। कार्य बदलता है लेकिन मैं फलाना हूं यह बदलता, यह नहीं बदलता। अपनी स्मृति थोड़ा याद भूलती है। ऐसे में निराकार आत्मा हूं यह असली स्वरूप कोई भी कार्य करते स्वतः और सदा याद रहना चाहिए। असली स्वरूप मैं आत्मा हूं, कौमा असली स्वरूप, ये ध्यान रखिएगा। मैं निराकार आत्मा हूं, सारी ही निराकार आत्माएं हैं। यह असली स्वरूप कौन सा है, मेरा असली स्वरूप कौन सा है, वो ध्यान रखना चाहिए। जब एक बार स्मृति में आ गई, परिचय मिल गया, मैं निराकार आत्मा हूं, परिचय अर्थात नॉलेज, परिचय अर्थात नॉलेज, यानी कि अगर तुम ये कहते हो कि मुझे भगवान का परिचय है, इज इक्वल टू वो तुम्हारी नॉलेज में होना चाहिए। नॉलेज माना एप्लीकेशन। व्हाट व्हाट इज नॉलेज? इंफॉर्मेशन, यानी कि बाबा जो हमें ज्ञान देता है यह है इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन में अपनी भावनाओं के साथ उसे प्रैक्टिकल यूज में लाना इज इक्वल टू नॉलेज। इंफॉर्मेशन प्लस भावना प्लस प्रैक्टिकल इज इक्वल टू नॉलेज। बिना भावनाओं के नॉलेज को अप्लाई करते रहे तो जैसे हम हमारी जॉब्स लगी हुई हैं, कंपनियों में हमारी जॉब लगी हुई है, तो कंपनी में जॉब लगी हुई है, उधर से सैलरी ली, इधर से हमने काम किया, तो हमारी कोई भावना ही नहीं जुड़ी हुई। लेकिन ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, इनके साथ भावनाएं जुड़ी हुई है। अब कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें फिर लिमिट्स नहीं रहती। तो नॉलेज की शक्ति द्वारा स्वरूप को जान लिया, जानने के बाद फिर भूल कैसे सकते हो? जैसे नॉलेज की शक्ति से शरीर का भान भुलाते भी भूल नहीं सकते, तो यह आत्मिक स्वरूप भूल कैसे सकेंगे? तो यह अपने आप से पूछो और अभ्यास करो। चलते फिरते कार्य करते चेक करो। निराकार सो साकार निराकार सो साकार आधार से यह कार्य कर रहा हूं, तो स्वतः ही निर्विकल्प स्थिति, निराकारी स्थिति, निर्विघ्न स्थिति सहज हो जाएगी। कौन सी? निर्विकल्प स्थिति। आत्मा समझने से निर्विकल्प स्थिति, फिर निराकारी स्थिति, फिर निर्विघ्न स्थिति सहज रहेगी। अब खुद सोचिए, मैंने अपने आप को आत्मा समझा तो निर्विकारी स्थिति, ये इसमें इंफॉर्मेशन कौन सी चाहिए? जो बाबा एक शब्द यूज करते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना जितना जो नंबर आप अपना सेट करेंगे उस नंबर के आधार पर आपकी निराकारी निर्विकारी स्थिति बनेगी। तो यानी कि बाबा किस स्वरूप की बात कर रहे हैं? अपने संपूर्ण स्वरूप की बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो और अभ्यास करते करो, चलते फिरते कार्य चेक करते चेक करो। निराकार सो साकार आधार से ये कार्य कर रहा हूं, तो स्वतः ही निर्विकल्प स्थिति, निराकार स्थिति, निर्विघ्न स्थिति सहज रहेगी। मेहनत से छूट जाएंगे। ये मेहनत तब लगती है जब बार बार भूलते हो, फिर याद करने की मेहनत करते हो। भूलो ही क्यों, भूलना चाहिए। बाबा कहते हैं भूलो ही क्यों, भूलना चाहिए। बाप दादा पूछते हैं आप कौन हो? बाप दादा पूछते हैं, बाप दादा पूछते हैं आप कौन हो? साकार हो व निराकार हो? निराकार हो ना। निराकार होते हुए भूल क्यों जाते हो? क्यों? असली स्वरूप भूल जाते हो और आधार याद रहता है। इट्स नॉट अबाउट आत्मा, इट्स अबाउट असली स्वरूप। मैं बार बार आपको एम्फेसाइज कर रहा हूं, बाबा के शब्दों में बहुत जादू है। लेकिन इस चीज को समझिएगा, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जो भाई बहनें। ओके दीदी। सो दीदी बोल रही हैं कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, बाकी भले ही आधी मुरली हो तो मैं ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ। असली स्वरूप भूल जाते हैं और आधार याद रहता है। हमारा असली स्वरूप आत्मा नहीं है, हमारा असली स्वरूप है संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण पावन स्वरूप। बीइंग अ ब्राह्मण, अगर मैं अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित होकर कोई कार्य नहीं करता हूं,
एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा, एग्जाम्पल मम्मा, और दादियां, और आज की मुरली में बार 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 जो बाबा आपको याद दिला रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट दैट ब्रह्मा। वो बाबा ने इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन बार बार कहा जा रहा है तुम भी, तुम भी, तुम भी। मेरे बड़े भैया आईआईटी पास करके चले गए हैं अब्रोड। अब पापा जी ने मेरा सर पूरा खराब कर रखा है, तुम्हारा बड़ा भाई ये, तुम्हारा बड़ा भाई ये, तुम्हारा बड़ा भाई ये, अरे वो होता है तो ये करता, वो होता तो ये करता है। व्हाट डज दैट मीन? पापा नॉट प्रेजिंग बिग ब्रदर। पापा उसका एग्जाम्पल देके, बड़े भैया का एग्जाम्पल देके मुझे कह रहे कि कुछ कर लो जिंदगी में। इट्स ऑल अबाउट यू। एक्सप्लेनेशन कि उसकी वैल्यू कितनी है, जो कि ब्रह्मा बाबा जी की है। उसके बाद ये मुरली में तुम्हारे सामने, एक तो वो डिफरेंस कि तुम्हारे में और उनमें कितना, एक वो अथॉरिटी कौन सी है, एक लास्ट कि तुम भी ये बन सकते हो, असली स्वरूप। इंपॉर्टेंट, असली स्वरूप। तो बाबा कहते हैं निराकार होते हुए भी भूल क्यों जाते हो, असली स्वरूप भूल जाते हो और आधार याद रहता है। जैसे मुझे याद रहेगा कि मेरा असली स्वरूप क्या है, मैं संपूर्ण पावन स्वरूप हूं। चार बच्चे हैं, खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं आपस में, बट एक बच्चा बहुत बड़े घर से बिलोंग करता है, बट उसकी बातचीत और बिहेवियर थोड़ा सा अजीब है। तो साथ में बैठे हुए अंकल कहते बेटा अपने घर का तो ख्याल रखो। तो अब वो लोग खेल रहे हैं तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन मैं जब कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूं बिकॉज ऑफ मेरे साथ जो आइडेंटिटी लगी है मेरे घर की संपूर्ण पावनता की, उसके आधार पर मुझे जज किया जाएगा। असली स्वरूप भूल जाते हो और आधार याद रहता है। स्वयं पर हंसी नहीं आती कि यह क्या करते हो, जब हंसी आती है ना, अब हंसी आती है ना, असली भूल जाते हो और नकली चीज याद आ जाती है। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर आश्चर्य भी लगता है, अपने आप को भूल जाते हैं और भूल कर फिर क्या करते हैं, अपने आप को भूल हैरान होते हैं, अपने आप को भूल हैरान होते हैं। अब इसमें दो पोर्शन है, मुरली तो एक ही है, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके आपको समझाऊंगा नहीं। एक है कि जब अपने को आत्मा से भूल जाते हो तो फिर क्या होता है, देह अभिमान के काम होते हैं। लेकिन बीइंग अ ब्राह्मण, सर्वोच्च सत्ता मुझे बैठ के पढ़ा रही है, ये व्यक्त मुरली कौन पढ़ा रहे हैं, बाप दादा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर आश्चर्य लगता है, अपने आप को भूल जाते हो और भूल कर फिर क्या करते हो, अपने आप को भूल हैरान होते हैं। जैसे बाप को स्नेह से निराकार से साकार में आवाहन कर ला सकते हो, तो जिससे स्नेह है उस जैसे निराकार स्थिति में स्थित हो नहीं सकते। तो ये किसकी बात हो रही है, एक है वो हैरान होना कि भाई देह अभिमान में हो तो कभी काम आ रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी लोभ हो रहा है। एक है कि मैं अपने आत्मा समझ लिया, ब्राह्मण समझ लिया, चल रहे हैं, लेकिन वो उमंग, वो उत्साह, वो भावनाएं, वो दृढ़ता, वो उतावलापन जिसे बाबा कहते हैं तात, वो भूल भूल जाते हो। मैं इसी लाइन में दोबारा से पुट करके बताता हूं आपको। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर आश्चर्य लगता है कि अपने संपूर्ण पावन स्वरूप जो श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण जैसा स्वरूप है, उसको भूल जाते हो और भूलकर फिर क्या करते हो, अपने आप को भूलकर हैरान होते रहते हो। मेरा योग कैसे लगेगा, मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, अभी माला में जगह है कि नहीं है, मैं चल भी पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, हैरान हो जाते हो। जैसे बाप का स्नेह से निराकार, जैसे बाप को स्नेह से निराकार से साकार में आवाहन कर ला सकते हो, जिससे स्नेह है उस जैसे निराकार स्थिति में स्थित नहीं हो सकते हो। स्नेह अर्थात रियल पहचान। हम सबके पद हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, यानी कि स्थिति है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, यानी कि जिस नंबर को मैंने अपनी बुद्धि में सेट किया है उस अनुसार मेरी स्थिति बनेगी। तो यहां बाबा क्या कह रहे हैं, साकार से निराकार में जाना है। तो नंबर वन, साकार से निराकार में कौन जा सकता है, जिसने अपना सर्वोच्च पावनता का पद क्लियर कर रखा हो। भाई सबसे ऊंची स्थिति किसकी कहा है वर्तमान समय में, हमारे क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन है, वर्तमान समय में सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन है, ब्रह्मा बाबा जी। उन्होंने अपनी सर्वोच्च स्थिति बना रखी। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, बाबा को हमेशा ये याद रहता था मैं कौन सी आत्मा हूं।
बाबा को ये नहीं याद है मैं आत्मा हूं, मैं कौन सी आत्मा हूं? तो अपने स्वरूप को भूलते हो तो हैरान होते हो। पुरुषार्थ, अमृत वेला, उफ, 1 घंटा 45 मिनट, मुरली, हाँ चलो। मुरली इज मुरली। कभी मोबाइल चेक हो रहा है, कभी व्हाट्सएप चेक हो रहा है, कभी कोई जरूरी काम है, फिर बात अलग है। लेकिन मुरली के बीच बीच में क्या करते हैं खुद चेक करो। दादी निर्मल शांता जी कहती थी कि एक बार देखे तो बस देखे, ऐसे ही बैठे रहते थे, इधर उधर भी नहीं हो सकता था। तो जैसे बाप को स्नेह से निराकार से साकार में आवाहन कर ला सकते हो, तो जिससे स्नेह है उस जैसे निराकार स्थिति में स्थित नहीं हो सकते हो। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। मास्टर सर्वशक्तिवान और मेहनत, मास्टर सर्वशक्तिवान और मेहनत। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मास्टर सर्वशक्तिवान? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जिसके पास सर्व शक्तियां हो? नो। जो बाप समान है, यानी कि संपूर्ण पावन स्वरूप है। शक्तियों का मतलब अष्ट शक्तियां नहीं है। सर्वगुण एक शक्तियां हैं। 16 कलाएं, कलाओं की भी तो शक्ति है भाई। मैं अपनी कला प्रस्तुत कर रहा हूं तो लोगों को लग रहा है। तो एक है सर्वशक्तिवान, जो हम अष्ट शक्तियां या सर्वशक्तियां कहते हैं। सर्वशक्तिवान अर्थात संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान या शिव बाबा। तो सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान और मेहनत। मास्टर सर्वशक्तिवान सर्व शक्तियों के मालिक हो। जिस शक्ति को जिस भी समय शुभ संकल्प से आवाहन करो, वह शक्ति आप मालिक के आगे हाजिर है। ऐसे मालिक जिसकी सर्व शक्तियां सेवाधारी है, वह मेहनत करेगा, वह शुभ संकल्प का ऑर्डर करेगा। सर्व शक्तियां सेवाधारी, वह मेहनत करेगा। इट्स नॉट अबाउट कि भाई दूसरों को सर्व शक्तियां देनी है या कोई भी चीज, कोई भी संकल्प करेगा शुभ संकल्प, वो उसका पूर्ण होगा। और वो किसका पूर्ण होगा? हमारे लक्ष्य का। श्री लक्ष्मी श्री नारायण या संपूर्ण पावन स्वरूप आत्माएं, उनका हर संकल्प पूरा है स्वर्ग में। क्या करेगा? वह मेहनत करेगा, वह शुभ संकल्प का ऑर्डर करेगा। क्या करेगा? राजे हो ना कि प्रजा हो, समझे? राजा हो ना, तो वो जो पिछली 3 लाइनें इससे कनेक्ट करके देखो। तुम विश्व महाराजन हो, मैं इसकी बात कर रहा हूं। वैसे भी जो योग्य बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? राजा बच्चे कहते हैं ना। तो आप कौन हो? राजा बच्चे हो कि अधीन बच्चे हो? अधिकारी आत्माएं हो ना। तो यह शक्तियां, यह गुण, यह सब आपके सेवाधारी हैं। समझे? इट्स नॉट अबाउट शक्तियां, ये गुण एंड सो ऑन सब आपके सेवाधारी हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली शक्तियां। सर्वशक्तिवान, आवाहन करो और हाजिर, आवाहन करो और हाजिर। मेरा भी एप्पल खाने का मन कर रहा है, मैंने संकल्प किया और एप्पल आ गया, तो ये भी तो एक शक्ति है। संकल्पों की शक्ति। जो कमजोर होता है वह शक्तिशाली शस्त्र होते हुए भी कमजोरी के कारण हार जाते हैं। आप कमजोर हो क्यों? बहादुर बच्चे हो ना। आप कमजोर हो क्या? बहादुर बच्चे हो ना। सर्वशक्तिवान के बच्चे कमजोर हों तो सब लोग क्या कहेंगे? अच्छा लगेगा। तो आवाहन करना, ऑर्डर करना सीखो। लेकिन सेवाधारी ऑर्डर किसका मानेगा? जो मालिक होगा। मालिक स्वयं सेवाधारी बन गए। मेहनत करने वाले तो सेवाधारी हो गए ना। मन की मेहनत से अब छूट गए। मन की मेहनत से अब छूट गए। शरीर की मेहनत की, यज्ञ सेवा की बात अलग है। शरीर की जो मेहनत करते हो यज्ञ से, वो बात अलग है। वह भी यज्ञ सेवा के महत्व को जानने से मेहनत नहीं लगती। यज्ञ की सेवा की बहुत बहुत नंबर है। मेहनत कब लगती है? जब उसकी महत्ता खत्म हो जाती है। महत्ता कब खत्म होती है? जब हम उसकी इंपोर्टेंस खत्म कर देते हैं। ये यज्ञ मेरे लिए है, ये यज्ञ मुझे बनाने के लिए, ये सेवा मुझे बनाने के लिए। तो फिर उसमें दौड़ दौड़ के भागते थे। फॉर एग्जाम्पल, सब लोग अपना अपना इनिशियल लेवल पे देखो। जब आप इनिशियल लेवल पर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने थे, दीदी मुझे ये करना है, दीदी मुझे ये करना है, दीदी कहती थी भाई आराम से बैठ जाओ। नहीं नहीं दीदी, आज मैं ये कर दूंगी, ये कर दूंगी, जमाना जमीन आसमान एक कर दूंगी। फिर धीरे धीरे उस नॉलेज के साथ जो मेरी भावनाएं थी, अदर इंफॉर्मेशन आती चली गई। व्यवहार, संस्कार, पुरुषार्थ एंड सो ऑन मिक्स होता चला गया। भावनाएं नीचे आती चली गई। ये सेवा मुझे ही क्यों मिलेगी?
सब नहीं कर सकते। मैं क्यों झाड़ू पोछे की, मैं क्यों ये सेवा करूं, मैं ये क्यों करूं। मिक्सचर। तो बाबा कहते हैं कि यज्ञ की सेवा भी मेहनत नहीं लगती अगर यज्ञ का महत्व पता हो। वह भी यज्ञ सेवा के महत्व को जानने से मेहनत नहीं लगती। जब मधुबन में संपर्क वाली आत्माएं आती हैं और देखती हैं इतनी संख्या की आत्माओं का भोजन बनता है और सब कार्य होता है, तो देख देख कर समझती हैं इतना हार्ड वर्क कैसे करते हैं। इतना हार्ड वर्क भोजन बनाने की सेवा जो होती है। और हम, क्योंकि मैं खुद भंडारे में हूं, यूं चुटकियों में बनता है। कभी ऐसा भी नहीं लगता कि हम बना रहे हैं। मतलब शायद ही कभी ऐसा कुछ भान आता हो कि मतलब कैसे बाबा इतना आसान कर देता है। कितने सारे हैंड्स पीछे लगे हुए होते हैं। नाम तो केवल भंडारे वालों का आ जाता है, जो ना लाए, जो टाइम पे ना सब्जी बना के दे, जो ना धुलाई करे। तो समझती इतना हार्डवर्क कैसे करते हैं, उन्हों का बड़ा आश्चर्य लगता है इतना बड़ा कार्य कैसे हो रहा है। लेकिन करने वाले ऐसे बड़े कार्य को भी क्या समझते हैं, सेवा के महत्व के कारण या तो खेल लगता है। सेवा का महत्व पता हो तो खेल लगेगा, मेहनत नहीं लगती। ऐसे महत्व के कारण, बाप से मोहब्बत होने के कारण मेहनत का रूप बदल जाता है। समझे। अगर मोहब्बत खत्म हो गई है तो मेहनत शुरू होती है। मैं हमेशा एक शब्द बार बार यूज करता हूं, अमृत वेला, मुरली क्लास, सेवा सेंटर, सुबह की मुरली, शाम का योग अगर करने का मन नहीं कर रहा है तो इस ब्राह्मण जीवन में जाने और अनजाने कोई बहुत बड़ी गलतियां हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आप नहीं, वो चीजें आपको छोड़ रही हैं। गरीब के पास ऑप्शन नहीं होता कि मैं अमीर दोस्त को छोड़ दूं। गरीब तो हमेशा ही चाहेगा ये मेरा दोस्त रहे। अमीर चाहता है कि ऐसे लोगों के साथ मैं कैसे बैठूं। चलो, मुझे कुछ कमा के नहीं दे रहा, मेरी इज्जत तो करे। मेरे से अमृत वेला नहीं हो रहा है, मैं कम से कम जाके तो बैठूं, उठने का तो लक्ष्य हो। मेरी मुरली समझ में नहीं आ रही, मैं मुरली में बाबा से बात तो करूं, बाबा ये मुरली मुझे समझ में नहीं आती, मैं रोज 1 घंटा यहाँ खराब करके चला जाता हूँ, कुछ तो मेरी बुद्धि में डालो। बाबा मुझे इस भोजन से शक्ति नहीं मिल रही है, मेरे संस्कार नहीं जा रहे हैं, क्या करूं। भोग लगाते हुए बाबा को शिकायत करो, बाबा नुमा शाम मेरा बैठने का मन ही नहीं करता, मेरे पैरों में चक्कर है, मैं बैठे बैठे 10 किलोमीटर हो आता हूं, लेकिन मेरे से योग नहीं लगता है। बैठो तो सही, लेकिन अगर वो करने के संकल्प नहीं आ रहे तो वो जो शक्तिशाली 4-5 क्या शक्तियां हैं, अमृत वेले की शक्ति, मूल्य, उन वो आपको धीरे धीरे, नहीं मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा दूर रहो। इसलिए प्लीज इन चीजों में बहुत भावनाएं रखें। कौन सुना रहा है, क्या सुना रहा है, भगवान है मेरे सामने बस। इस समय बहुत तेजी से आगे जाने का एक शक्तिशाली पुरुषार्थ मैं आपको बता देता हूं, भावनाएं। हर एक व्यक्ति में भावनाएं, असीम भावनाएं, भगवान द्वारा चुनी हुई आत्मा है ना, बात खत्म। बस अब श्रीमत अनुसार जितना हो सके उससे व्यवहार में आना, ईर्ष्या और वो सारी भावनाएं नहीं। तो बाबा कह रहे हैं यहां पर कि देखकर उन्हें आश्चर्य लगता है, सेवा के महत्व के कारण या तो खेल लगता है, मेहनत लगती है। ऐसे महत्व के कारण, बाप से मोहब्बत होने के कारण मेहनत का रूप बदल जाता है। ऐसे मन की मेहनत से अब छूटने का समय आ गया है। द्वापर से ढूंढने, तड़पने की, पुकारने की, मन की मेहनत करते आए हो। मन की मेहनत के कारण धन कमाने की भी मेहनत बढ़ती गई है। आज किसी को से भी पूछो तो क्या कहते हैं, धन कमाना मासी का घर नहीं है। मन की मेहनत से धन की कमाई की भी मेहनत बढ़ा दी है, और तन तो बन ही गया है रोगी। इसलिए तन के कार्य में भी मेहनत, मन की भी मेहनत, धन की भी मेहनत। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन आज परिवार में प्यार निभाने में भी मेहनत है। छोटी छोटी चीजों के लिए कितनी मेहनत लगती है। हल्का सा कुछ हो, अरे हम गिफ्ट दे रहे हैं प्यार से, और गिफ्ट प्यार से, अगर वो उनकी पसंद का गिफ्ट नहीं है, छोटा गिफ्ट आ गया या थोड़ा सस्ता गिफ्ट आ गया, उसी में गुस्सा हो जाते हैं। इंस्टेड कि ये सोचने की उसने मेरी ये तो रखी, इज्जत तो रखी। कभी एक रोता है, कभी दूसरा रोता है, फिर उसको मनाने की मेहनत में लगे रहते हैं। आज तेरा, कल तेरा नहीं, फेरा आ जाता है। तो सब प्रकार की मेहनत करके थक गए हैं, तन से, मन से, धन से, संबंध से, सबसे थक गए हैं। अब इन वेरी शॉर्ट इस पूरे पैराग्राफ को अगर कंपाइल करके एक चीज में देखें कि ये इन चीजों को सबको एक एक शब्द में आसान करें, तो कैसे। तन,
तन से निभाने में आसान रहे, सपोज टू बी आप मेरी आंटी है, अंकल है, मम्मी है, पापा है, दीदी है, ब्राह्मण परिवार है, अगर भावना रखिए तो तन से निभाना आसान हो जाएगा। मन, मन में इनके लिए कुछ ना है तो अंदर असीम भावना है, भगवान द्वारा चुनी गई आत्मा है, ये भी बाबा का बच्चा है, चलो बाबा का परिचय नहीं मिला, ये तो बाबा का बच्चा ही है। मन, धन, धन के प्रति असीम भावना है, ये भगवान का धन है, ये भगवान का धन है, ये भगवान का धन है। तो इसलिए तेजी से पुरुषार्थ पुश करने का बहुत सिंपल उपाय है, अपने पुरुषार्थ में भावनाएं जोड़ दो। एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कल सुबह का अमृत वेला सब करेंगे और उसमें बाबा आपकी जो आशाएं हैं और उसमें जो सर्वोच्च आशा आपकी है कि मुझ आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है, आज ये अमृत वेला मैं उसके लिए कर रहा हूं और इसके लिए मैं सर झुकाकर पैर छूकर आपको वेलकम करता हूं कि मेरे साथ मुझे वो सर्व शक्तियों से सुसज्जित कीजिए जिसके आधार पर मैं अपनी संपूर्ण पावनता तक सहज चल सकूं। कल कल करके देखिए बस इस एक सेंटेंस के साथ अमृत वेला, एंड देन फील द गैप। हम जाते ही बाबा रूम में, ठीक है, बाबा बैठे हैं, सुबह के 2 3 4 बज रहे हैं, मैं आता हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा से किरणें आ रही हैं, बाबा से वरदान आ रहे हैं, बाबा भी कह रहे हैं भाई रुको 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 भाई, मेरा हाल चाल तो ले लो, मैं ठीक हूं कि नहीं। सुबह सुबह आए हो ना, गुड मॉर्निंग ना कुछ, बस शक्तियां आ रही हैं, वरदान आ रहे हैं। दिस इज नॉट गिव एंड टेक प्रोसेस, दिस इज रिलेशन। इसको फील करना है, इसको निभाना है। बाबा गुड मॉर्निंग, ठीक है। मजा आता है आपके साथ सुबह सुबह मिलने में, आपको मजा आता है मेरे से मिलने में? कोई ऐसी चीज है जो आपको ये लगती हो कि मुझे नहीं करनी चाहिए? अ सिंपल कन्वर्सेशन, शिव भगवान हुआ साकार महावाक्य, बाप से मीठी मीठी बातें करो। हम जाते हैं सीधे ही फायरिंग, बाबा भी सोचता होगा फिर आ गया ये। हाँ अच्छा, तुम्हें तो वरदान चाहिए था ना, हाँ। रोज एक ही मोनोटोनस बातें, रोज एक ही, मैं ग्लोब के ऊपर जा रही हूँ, मैं नीचे आ रही हूँ, मैं इधर लुढ़क रही हूँ, मैं उधर लुढ़क रही हूँ। रुको, होल्ड भाई रुको, बैठो, इट्स मी। कल सकार वाणी का पहला सेंटेंस किसके सामने बैठे हो? एक एक सेंटेंस पे पूरा योग लग सकता है। रोज दिन की दिनचर्या बताओ, आज मेरा ये प्लान है, आज हम मधुबन के लिए निकल रहे हैं और मुझे मधुबन में इस बार एक अलग अनुभव करना है। डू यू वांट समथिंग? आपको कुछ चाहिए, मैं इधर से कुछ लेके आऊं? तो बाबा का आंसर आता है, हाँ बच्ची उधर से 8 घंटे योग लेके आना और वहां पर भी मुझे 8 10 घंटे योग करके दिखाना। आई वॉन्ट दैट, समथिंग लाइक दैट। तो बातें, तो बाबा कह रहे हैं मेहनत, तन से मन से धन से, संबंध में मेहनत। इंफॉर्मेशन के लेवल पे जानते ये हमारा बाबा है, भगवान है, संबंध के आधार पर मैंने निभाया, वो तो निभा रहा है, मैंने निभाया। ठीक है, पहली पहले जो किस्से याद आते हैं हमारे आदरणीय अशोक गाबा भाई जी अभी शांतिवन में रहते हैं, तो 80s की बातें हैं, सर्दियों के दिन थे, तो तब इतने साधन तो थे नहीं, रात को लाइट चली गई, तो लाइट चली गई तो जनरेटर शुरू होने में टाइम लगता था, और जो एक पार्टी और दूसरी पार्टी थी उसमें गैप रहता था, जो पुराने लोग हैं उनको पता है। तो आने में 5 10 मिनट लेट बाबा स्वयं सर्वशक्तिवान परमपिता शिव परमात्मा बैठे हैं और एक पार्टी चली गई है, बाकी सो रहे हैं और परमात्मा बैठे हैं इस धरा पे। तो गाबा भाई जी कहते हैं बाबा चाय लेके आया हूं, चाय पियेंगे? संबंध, ये था वो संबंध। बाबा, बाबा चाय नहीं पीते। तो इतना अपनापन। तो अब ये नहीं कि हमें चाय पे पूछनी जाके, लेकिन बात तो करो, मीठी मीठी कन्वर्सेशन तो करो। बाप दादा पहले मन की मेहनत, ओके, बाप दादा पहले मन की मेहनत समाप्त कर देते हैं, क्योंकि बीज है मन। मन की मेहनत तन की, मन की मेहनत तन की, धन की, मन की मेहनत तन की, धन की मेहनत अनुभव कराती है। जब मन ठीक होगा तो कोई कार्य होगा तो कहेंगे आज यह होता नहीं। बीमार होगा नहीं, लेकिन समझेगा मुझे 103 बुखार है। अगर मन ठीक नहीं है, मेरी भावनाएं ठीक नहीं है, है ना, आप बड़े खुशी खुशी में आ रहे हैं, अचानक से वो ब्राह्मण आ गया जिसके साथ आपका कुछ हुआ था, उसने कहा ओम शांति, ओम शांति। तो उसके प्रति आपका मन कैसा है?
तो वो रिस्पॉन्स देता है। तो होगा नहीं 103 बुखार पर दिखाई देगा। तो मन की मेहनत, तन की मेहनत अनुभव कराती है। धन में भी ऐसा ही, मन थोड़ा भी खराब होगा, कहेंगे बहुत काम करना पड़ता है, कमाना बड़ा मुश्किल है, वायुमंडल खराब है। और जब मन खुश होगा तो कहेंगे कोई बड़ी बात नहीं, काम वही होगा, लेकिन मन की मेहनत, धन की मेहनत भी अनुभव कराती है। मन की कमजोरी वायुमंडल की कमजोरी में लाती है। बाप दादा बच्चों के मन की मेहनत नहीं देख सकते हैं। 63 जन्म मेहनत की, अब एक जन्म मौजों का जन्म है, मोहब्बत का जन्म है, प्राप्तियों का जन्म है, वरदानों का जन्म है, मदद लेने का, मदद मिलने का जन्म है। फिर भी इस जन्म में मेहनत क्यों? तो अब मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करो। महत्व से खत्म करो। महत्व क्या है? और जो बाबा ने ये 5 चीजें बताई हैं, इस 5 चीजों में फिर से अंडरलाइन कर देता हूं। बाप दादा बच्चों के मन की मेहनत नहीं देख सकते। 63 जन्मों से मेहनत की, अब जन्म मौजों का जन्म है। ये जन्म मौजों का जन्म है, मोहब्बत का जन्म है। मोहब्बत किससे होती है? भावनाओं से। प्राप्तियों का जन्म है, प्राप्ति किस आधार पर होती है? भावनाओं से। मेरी कंपनी के प्रति एक ही भावना है कि भाई मुझे कमाना है और खाना है, वो सैलरी दे रही हो। मेरी मेरे पिताजी से भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो सारा वर्षा मेरा है। फिर वरदान, वरदान किससे मिलते हैं? तपस्या में। लेकिन तपस्या किसके प्रति? जिसके प्रति भावना है। मदद किससे मिलती है? जिसके प्रति सम्मान है। सम्मान किससे क्रिएट होता है? भावनाओं से। लेना या देना। फिर इसी तरीके से मदद मिलने का। फिर भी इस जन्म में मेहनत क्यों? तो वर्तमान पुरुषार्थ में अपनी, पुरुषार्थ में विशेष भावनाओं को जगह दो। कल कल करके देखिए और कल अपना नुमा शाम देखिए। कल कल करके देखिए तो अपना नुमा शाम देखिए। कल पूरा दिन हर एक आत्मा के लिए मेरी भावनाएं बिल्कुल बिल्कुल एलिवेटेड रहेंगी। ठीक है, शुद्ध। ओके, ओम शांति। ओके, तो इसमें एक पैराग्राफ हो रहे हैं। आज बाप दादा आपस में बहुत चिट चैट कर रहे थे बच्चों की मेहनत पर। अब देखो, वो दोनों, दो सुप्रीम सत्ताएं आपस में बात कर रहे थे। क्या क्या करते हैं? बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि मन की मेहनत का कारण क्या बनता है। क्या करते हैं? टेढ़े बाके बच्चे पैदा करते, जिसका कभी मुंह नहीं होता, कभी टांग नहीं होती, कभी बाहें नहीं होती। ऐसे व्यर्थ की वंशावली बहुत पैदा करते हैं। और फिर जो रचना की तो क्या करेंगे? उसको पालने के कारण मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी रचना रचने के कारण ज्यादा मेहनत कर थक जाते हैं और दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। बहुत मुश्किल लगता है अच्छा, लेकिन है बड़ा मुश्किल। जो रचना रचते हैं, एक है संकल्पों की, एक है अपने आसपास के संबंधों की। भावनाओं के साथ अगर तेजी से अपने पुरुषार्थ को पुश करना है तो इस समय बहुत सहज साधन है, पालना देना। हर एक आत्मा, वो भी भावनाओं में ही आ जाता है वैसे तो, उसका और स्थूल रूप, पालना देना शुरू करो। हमने ब्रह्मा कुमारी के लेवल पर एक बहुत बड़ा परिवार इकट्ठा कर लिया है, लेकिन परिवार समझना होगा, परिवार की भावनाओं को डिलीवर करना होगा। मैं मुरली सुना रहा हूं एज ए स्पीकर बन के, आप सुन रहे हैं एज ए स्टूडेंट बन के या ब्राह्मण बन के ना। मैं अपने परिवार के लिए कुछ शेयरिंग करने आया हूं। सीट है तो वहां तक चलेंगे, सीट से उतरते जो भी मुझे सीट मिली है, एडमिन की सीट मिली है, टीचर की सीट मिली है, मधुबन निवासी की सीट मिली है, इंचार्जशिप की सीट मिली है, ये किस लिए? सेवाओं को व्यवस्थित रखने के लिए। ये ब्राह्मणों को वो कर नहीं करने के लिए, कमांड करने के लिए नहीं मिली हुई। तो परिवार की भावना है। तो बाबा कहते हैं कि चिट चैट कर रहे थे, फिर क्या कह रहे, फिर उनको पालने में मुश्किल होती है। टेढ़े बाके क्यों होते? पहले से पालना नहीं देते। कोर्स करा दिया, कैसे चलना है, कैसे चीजों को अपडेट करना है, कैसे मुरली समझनी, कैसे पुरुषार्थ करना है। एक है अपने संकल्प, अपने लिए, और दूसरा फिर वो जो स्थूल हमारी रचना होती है, किसी को बाबा का परिचय देना, बाबा के बच्चे। छोड़ना भी नहीं चाहते और उड़ना भी नहीं चाहते, तो क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। चलने में तो जरूर मेहनत लगी ना, इसलिए अब कमजोर रचना बंद करो तो मन की मेहनत से छूट जाएंगे। किसी के लिए भी और अपने लिए भी। शक्तिशाली रचना करने के लिए क्या चाहिए? शक्तिशाली संकल्प। और शक्तिशाली संकल्प करने के लिए क्या चाहिए? भावनाएं। फिर से मैं वहीं आ जाता हूं। मेरा बेटा कितना ही खराब है, लेकिन है मेरा बेटा, क्योंकि मेरी भावनाएं हैं, तो मैं केयर करूंगी।
फिर हंसी, इसलिए अब कमजोर रचना बंद करो तो मन की मेहनत से छूट जाएंगे। फिर हंसी की बात क्या कहते हैं, बाप कहते हैं ये रचना क्यों करते हो। जैसे आजकल के लोग कहते हैं ना, क्या करे ईश्वर दे देता है, दोष सारा ईश्वर पर लगाते हैं। ऐसे या व्यर्थ रचना पर क्या कहते हैं, हम चाहते नहीं है लेकिन माया आ जाती है, हमारी चाहना नहीं लेकिन हो जाता है। इसलिए सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मालिक बनो, राजा बनो। कमजोर अर्थात अधीन प्रजा, कमजोर अर्थात अधीन प्रजा, मालिक अर्थात शक्तिशाली राजा। तो आवाहन करो मालिक बन करके, स्वस्थिति के श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठो। सिंहासन पर बैठ के शक्ति स्वरूप सेवाधारी का आवाहन करो, ऑर्डर दो। हो नहीं सकता कि आपके सेवाधारी आपके ऑर्डर पर ना चले। फिर ऐसे नहीं कहेंगे कि क्या करे, सहन शक्ति ना होने के कारण मेहनत करनी पड़ती है, समाने की शक्ति कम थी इसलिए ये हुआ। आपके सेवाधारी समय पर कार्य में ना आवे तो सेवाधारी क्या हुए, पूरा कार्य पूरा हो जाए और फिर सेवाधारी आवे तो क्या होगा। जिसको स्वयं समय का महत्व है, उसके सेवाधारी भी समय पर महत्व, उसके सेवाधारी भी समय पर महत्व जान हाजिर होंगे। ठीक है, जिसको स्वयं समय का महत्व है, उसके सेवाधारी भी समय का महत्व जानकर हाजिर होंगे। अगर कोई भी शक्ति व गुण समय पर इमर्ज नहीं होता है तो इससे सिद्ध है कि मालिक को समय का महत्व नहीं है। क्या करना चाहिए, सिंहासन पर बैठना अच्छा है या मेहनत करना अच्छा है। अभी इसमें समय देने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत करना ठीक लगता, मेहनत करना ठीक लगता या मालिक बनना ठीक लगता, क्या अच्छा लगता है। सुनाया ना, इसके लिए सिर्फ एक अभ्यास याद करते रहो, निराकार से साकार के आधार से यह कार्य कर रहा हूं। मैं निराकार कहां से उतरकर साकार क्यों बनाऊं, उसको याद रखो। करावनहार बन कर्मेंद्रियों से कराओ। अपने निराकारी वास्तविक स्वरूप को स्मृति में रखेंगे तो वास्तविक स्वरूप के गुण शक्तियां स्वतः इमर्ज होंगे। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, 9:40 हो गए, तो यहां तक हम रखेंगे। तो पूरी मुरली का विशेष, मैं आत्मा हूं, ऊपर से उतरी हूं, इस शरीर के आधार लेकर कर्म कराती हूँ। तो तन से, मन से, धन से, संबंध से, संपर्क से, या जो भी सेवाओं में मेहनत लगती है उसमें विशेष क्या करना है, मैं निराकारी आत्मा हूं, इसका ध्यान रखना है। पर कौन सी निराकारी आत्मा हूं, इसको ध्यान रखना है। ओके, भाई जी, ओम बाबा का शांति। याद पढ़ लेंगे सुबह। जी, बाबा का याद प्यार पढ़ लेंगे। हाँ जी। सो बाबा कहते हैं अच्छा, रह तो थोड़ा सा ही गया, अगर आप 2 मिनट दे दो। हाँ, फिनिश कर सकते हैं, हो गया है तो। जी जी जी। करावन हार क्या अच्छा लगता है, सुना है ना। इसके लिए सिर्फ एक अभ्यास करो, निराकार से साकार के आधार से कार्य कर रहा हूं। करावन हार बन कर्मेंद्रियों से कराओ। अपने निराकारी वास्तविक स्वरूप को स्मृति में रखेंगे तो वास्तविक स्वरूप के गुण शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होंगे। निराकारी वास्तविक स्वरूप, नॉट निराकारी स्वरूप। मेरा निराकारी वास्तविक स्वरूप क्या है, और मेरा निराकारी वास्तविक स्वरूप क्या है, अनादि में भी सर्वोच्च अनादि स्वरूप और आदि में भी सर्वोच्च आदि स्वरूप। आदि में बहुत सारी आत्माएं आएंगी, मेरा सर्वोच्च आदि स्वरूप क्या है। जैसे स्वरूप होता है ना, वैसे गुण और शक्तियां स्वतः कर्म में आते हैं। जैसे कन्या जब मां बन जाती है तो मां के स्वरूप में सेवा भाव, त्याग, स्नेह, अथक सेवा आदि गुण व शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होती है ना। तो अनादि अविनाशी स्वरूप याद रहने से स्वतः ही ये गुण और शक्तियां इमर्ज होंगे। स्वरूप स्मृति स्थिति को स्वतः ही बनाता है। अंडरलाइन करना, शिव भगवान वाच पद पुरुषार्थ कराता है, ये लाइन वहां से ली गई है। स्वरूप स्मृति स्थिति को स्वतः ही बनाता है। मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या स्वरूप में बनने वाली आत्मा हूं, तो मैं संपूर्ण पावन बनने वाली आत्मा हूं। समझा क्या करना है, मेहनत शब्द को जीवन से समाप्त कर दो। मुश्किल मेहनत का कारण लगता है, मुश्किल मेहनत के कारण लगता है। मेहनत समाप्त तो मुश्किल शब्द भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सदा मुश्किल को सहज करने वाले, मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले, सदा स्वस्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ शक्ति और गुणों का अनुभव कराने वाले, सदा बाप का स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले, बाप समान बनने वाले, सदा श्रेष्ठ स्मृति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो, मालिक बन सेवाधारियों द्वारा कार्य कराने वाले, ऐसे राजा बच्चों को, मालिक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। थैंक यू। ओम शांति। जी दीदी। जी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ठीक है। ओम शांति। तो वैसे तो 9:30 बजे तक टाइम है, लेकिन तेजल सिस्टर जो, देखो ये विदेशी आत्माएं हैं, डबल विदेशी, इनका ही मैसेज आपको आया होगा कि आप एक्सप्लेन करके बताए, तो सभी बहुत अच्छे से सुनते हैं। तो आप अपना टाइम लीजिए, कभी भी आते हो ना तो भाई जी आप जी 9:45 तक भी फिर हम 10 मिनट और थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर लीव करेंगे 9:55 को। ओके, ओके। अभी और सो 10 मिनट हम लेते हैं। अभी 1 मंथ हुआ है आपकी क्लासेस से, बट बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। थैंक यू भाई जी। ओके। सो मुझे लगता है कि आपको, वैसे तो मैं मुरली बहुत धीरे पढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मतलब मेरा मन ऐसे करता है कि एक एक लाइन एक्सप्लेन हो, फिर समय की अपनी बाउंडेशन है तो वो भी जरूरी है। लेकिन विशेष एक चीज जो मुरली में विशेष बताई गई है, पहली निराकारी स्वरूप हूं, लेकिन कौन सा परम धाम, यहाँ शिव बाबा है, जैसे मेरी भ्रकुटी के बीच में शिव बाबा है, तो पहले यहां तक वो आदि आत्मा है और फिर ये वाला पूरा। राइट। मेरा सेक्शन कौन सा है ये बाबा यहां पर बताना चाह रहा है। तो मैं सर्वोच्च पावनता वाली सेक्शन में, यहां में और यहां सबसे नीचे में क्या फर्क है, पुरुषार्थ से पावनता जो प्राप्त की है। तो बाबा बार बार जो निराकारी स्वरूप, जैसे बहुत सारी आत्माओं को ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है इस चीज में कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। मैं कौन सी आत्मा हूं, आपके जो गुण और संस्कार इमर्ज होंगे, मैं कौन सी आत्मा हूं, जो मैं बीच में बताने की कोशिश कर रहा था। बहुत तरह के स्पीकर्स आते हैं, मुरली के अलावा अगर कुछ भी ऐसा है जो बहुत अलग लगे उसको अवॉइड कर दीजिए। ठीक है। मुरली पर रहिए, इस समय सबसे सेफ साधन है मुरली। अभी लोग ऐसे चिंतन कर करके चीजों को सुना रहे हैं ना, कि आप एकदम से पलट सकते हैं। यहां पर जो मैंने दो तीन शब्द बाबा के, अपना असली स्वरूप, वास्तविक स्वरूप, नॉट स्वरूप, वास्तविक स्वरूप। तो मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है इस पूरे काल चक्र में, जो मेरा स्वदर्शन चक्र है, अनादि आदि मध्य पूजनीय, ब्राह्मण और फरिश्ता। तो मेरा कौन सा स्वरूप है, नॉट फरिश्ता स्वरूप, सर्वोच्च फरिश्ता स्वरूप। मैं अनादि स्वरूप में तो सारी ही आत्माएं जाएंगी, सारी ही सजाए खा के या पुरुषार्थ करके परम धाम में जाएंगी। मैं कौन सी आत्मा हूं, तो सर्वोच्च अनादि स्वरूप। स्वर्ग में भी कितनी सारी लाखों आत्माएं आएंगी, मेरा कौन सा स्वरूप है, तो मैं देवता स्वरूप आत्मा नहीं हूं, सर्वोच्च देवता स्वरूप। ठीक है। बाकी अभी किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। तो किसी को पूछना है तो हैंड रेस कर सकते। हाँ शेरू भाई जी, सबको अलाउ कर सकते हैं आप बोलने के लिए। सभी बोल अगर सकते किसी हैं, को कोई नहीं। कर रखा है अलाउद ओके, जी पहले ही। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो टाइम है हमारे पास आज थोड़ा सा। हाँ ओम शांति। पूछिए। हाँ भाई जी, आप एक्सप्लेन करेंगे कि निर्विकार स्थिति, निराकार स्थिति, निर्विघ्न स्थिति हम कैसे चेक करें कि ये हमारी स्थिति है, बन गई, ये हम कैसे चेक करेंगे। मेरे ओम ख्याल से शांति। माता जी, अगर इन क्वेश्चंस में जाएंगे ना तो और ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अभी अभी मुरली में बाबा ने बहुत क्लियर, मेरे ख्याल से एक डेढ़ हफ्ते पहले वाली मुरली भी नहीं है, कि तुम्हारी स्थिति, उसमें बहुत सारे सिम्टम्स दिखाए, जैसे मेरी निराकार स्थिति है तो सफलता स्वरूप की बात की थी बाबा ने, संडे की मुरली की बात भी थी। निर्विघ्न स्थिति है तो ऐसा नहीं है कि मेरे विघ्न आने बंद हो जाएंगे। निर्विघ्न स्थिति का मतलब है विघ्न है, पर मेरी आत्मा को संपूर्ण निश्चय और हल्कापन है कि ये आया है और ये निकल जाएगा और मैं इसे पास भी कर लूंगा। निराकारी स्थिति का मतलब ये नहीं है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा आत्मा नहीं, मैं अपने स्वरूप में रह के इस कर्म को कितने अच्छे और परफेक्ट तरीके से कर रही हूं।
ठीक है ना। और निर्विकारी स्थिति में किसी भी आत्मा के प्रति, जो बाबा ने संडे को बोला, भावना, शुभ भावना, तो कौन सी शुभ, हर एक आत्मा के प्रति मेरी कौन सी शुभ भावनाएं निकल रही हैं। और फिर से मैं कहता हूं कि स्थितियों की डेफिनेशन समझ के उनके आधार पर योग मत कीजिए। जो बाबा मुरलियों में कह रहा है उसके आधार पर जानकारी बढ़िया है, लेकिन फ्रूट को पकने में जो टाइम लगता है, स्थितियों को आने में जो टाइम लगता है, उसको दीजिए। कई बार क्या होता है, हम बीज रूप स्थिति का अभ्यास करते हैं, लेकिन हमारी नहीं होती है, तो हम डिसहार्टेंड हो जाते हैं। नहीं, ठीक है, धीरे 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 ये चीजें अपने आप आपको हिट करेंगी। जी पुरुषोत्तम भाई जी। ओम शांति। एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अनुभव है इस मुरली के रिगार्डिंग। एक्चुअली जब से ये मधुबन में चली थी, शायद 5 साल हुए होंगे, तब से ये मुरली मुझ आत्मा की फेवरेट थी और मैंने कम से कम 500 बार ये मुरली सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। तो ऐसे था कि जब ये मुरली आएगी तब मैं ज्वाइन हो पाऊंगा, मैं होना है ऐसे था, लेकिन कुछ रीजन से मैं नहीं ज्वाइन हो पा रहा था। तो कुछ भाई बहनों ने कॉल किया था मुझे कि कुछ टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो आज देखो बाबा ने जुड़वा दिया उस रीजन से। तो बहुत अच्छा ओ, लगा मुरली सुनकर। और जो बाबा ने कहा था कि जैसे कन्या माँ बन जाती है तो उस स्वरूप में अथक सेवा, जो बच्चों का प्यार होता है वो मतलब ऑटोमेटिकली इमर्ज होता है, वो करना नहीं पड़ता। ऐसे ही हम अगर अपने ओरिजिनल वास्तविक स्वरूप में स्थित रहेंगे तो ये गुण और शक्तियां हमारे इमर्ज रहेंगी। ओम शांति। थैंक यू। आज का भी बाबा ने जो ब्रह्मा का स्वरूप बताया, ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मांड की मां बनकर पालना करने वाली, अगर थोड़ा सा चिंतन, ये मेरा अपना पर्सनल चिंतन है, अगर मैं ब्रह्मांड की मां बनकर, प्रकृति, पुरुष, ये सब लोग जो है, मैं इनकी मां हूं। जैसे बाबा गाय को भी बच्चा बोल रहा है, टेप रिकॉर्डर को भी बच्चा बोल रहा है, सांप को भी बच्चा बोल रहा है, तो उसने अपनी स्मृति ऐसी बना ली थी। ईश्वरीय श्रीमत पर चलकर पूरे ब्रह्मांड की मां बनकर पालना कर कर संपूर्ण पावनता को प्राप्त करना इज इक्वल्स टू मस्ट ब्रह्मा बनना, मास्टर ब्रह्मा बनना। ओके, ठीक है दीदी, पूरा करें, 9:50 हो गए है ना। ओके, और किसी को क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड कर सकते हैं। तो आप 2 मिनट योग कराएंगे जी और कुछ छोटा सा होमवर्क इसी मुरली के बेस पर। जी, मैंने इसमें होमवर्क निकाला था। तो बाबा ने कहा था वैसे जो भी योग्य बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं, राजा बच्चा कहते हैं। तो बाबा के योग्य बच्चे के व्यवहारिक लक्षण क्या होंगे। एक है योग करना, श्रीमत पर चलना, मम्मा समान बाबा समान, ये नहीं, व्यवहारिक, उसके व्यवहार में कौन कौन सी चीजें होंगी। जैसे जो राजा बच्चा होता है वो बाबा को, सिर्फ बाबा को सुनता है मुरली में, ना मोबाइल फोन, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। उसका अमृत वेला बाबा से पहले होता है। बाबा अगर 5 बजे आते हैं तो 3:55 पे होगा वहां, 4 बजे बाबा आएंगे। ऐसे व्यवहारिक छोटे छोटे व्यवहारिक लक्षण, वो मुरली के पॉइंट्स नोट करेगा, वो मुरली को रिवाइज जरूर करेगा। ये छोटे छोटे लक्षण, वो हर एक आत्मा को सुख देने की कोशिश करेगा, ये छोटे छोटे लक्षण। ओके, चलिए बाबा को थैंक यू बोलते हैं। जी, एक क्वेश्चन भी आया है, अगर इसका आंसर दे सकते हैं चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में नहीं आया दीदी, शायद अनुभव है। भाई जी आपके ग्रुप से मिलकर कुछ दिन से जुड़ी हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच अमित भाई जी। दीदी कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई नहीं, क्वेश्चन। किसी ने लिखा था कि अमृत वेला में बाबा को लेटर लिखते हैं तो उसको योग में काउंट कर सकते हैं क्या? हाँ जी, अगर सुबह अमृत वेला आपका 1 घंटे से ज्यादा है तो उसमें कोई भी अव्यक्त मुरली पढ़ना, डेली मुरली पढ़ना, लेटर लिखना, उस समय के हिसाब से, दिन में नहीं। 8 घंटे के योग में अगर आपकी सब 4 से 4.5 5 घंटे की सीटिंग है, उसके बाद अगर आप लेटर लिखते हैं, मुरली रिवीजन करते हैं और बाबा से बातें करते हैं, तो ये आपके 8 घंटे के योग में भी आ सकता है। लेकिन अमृत वेला ज्यादा से ज्यादा योग ही करे तो अच्छा है। लेटर लिखना, मुरली पढ़ना, ये सेकेंडरी रखें। और कमेंट्री पे तो योग बिल्कुल भी ना करें, अगर जब तक जरूरत ना पड़े तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार सुन ली उसके बाद अपने आप को, क्योंकि वो समय आपका और बाबा का है। ओके, तो अपने आप उस पर मेहनत करें तो ज्यादा अच्छा है। आजकल लोग बहुत कमेंट्री सुन के योग करते हैं, नहीं लगता है तो बात अलग है, लेकिन अगर लग सकता है तो प्लीज गाइडेंस ना लें। ये तो आपकी भावना है आपके पिताजी के प्रति,
है ना, धीरे धीरे वो लग भी जाएगा, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, ओम शांति। चलिए बाबा को थैंक यू बोलते हैं। भ्रकुटी सिंहासन पर मैं सर्वोच्च पावन आत्मा ओम शांति। गुड नाइट। गुड नाइट।